BVP News। वंदे मातरम। मैं सुदीप टंडन, राष्ट्रीय मंत्री NCR 2, आप सभी का BVP न्यूज में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत विकास परिषद ने बढ़ाए आत्मनिर्भर भारत के लिए कदम। भारत विकास परिषद वरुणा शाखा ने पेश किया सेवा की मिसाल और रखी आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को परिलक्षित करने के लिए भारत विकास परिषद NCR 2 के काशी प्रांत की वरुणा शाखा, जो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में कार्य करती है, आज बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित करने के उद्देश्य से सिलाई, कढ़ाई व कंप्यूटर शिक्षा संस्थान की बुनियाद रखी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी के कर कमलों से आज समर्पण सेवा संस्थान अशोक विहार वाराणसी में वर्चुअल मीटिंग के द्वारा उद्घाटन संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय मंत्री सेवा श्री राजकुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर RB श्रीवास्तव जी, श्री मुकेश जैन जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, सुनील सिन्हा जी, रवि प्रकाश जी, रमेश लालवानी जी, साहित्यकार राम सुधार जी, डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय सचिव महिला बाल विकास प्रोजेक्ट डॉक्टर शिप्राधर ने दिया, जिन्होंने भारत विकास परिषद की सभी शाखाओं से इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने का अनुरोध भी किया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी ने इस उद्घाटन पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी को प्रणाम करता हूं और काशी महानगर को ही नहीं तो NCR 2 पूरे क्षेत्र को विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर श्रीवास्तव जी, मुकेश जैन जी, हमारे सुदीप टंडन जी और सबसे विशेष डॉक्टर शिप्राधर जी, जो ना केवल महिलाओं में काम करती हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का ये एक बहुत ही पहला देश में और इस समय की परिस्थितियों में एक अच्छा उदाहरण है। और हम सब के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे सेवा के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय राजकुमार अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। सभी शाखा के, वरुणा शाखा के सभी कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को, बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री का संदेश है कि समाज को स्वावलंबी बनाना, लोकल ही वोकल, हम छोटा छोटा स्वावलंबन बनाते हुए और कुछ इस प्रकार की चीजों का निर्माण करेंगे जो चीजें देश के निर्माण में और देश की आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण हो सके। आज जो बहनें सिलाई सीखने के लिए और कंप्यूटर शिक्षा लेने के लिए जो बंधु भाई बच्चे आएंगे, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस सेंटर के माध्यम से अपने आंतरिक प्रतिभाएं यह प्रकट करते हुए और देश समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकेंगे। वो खूब सीखें, अच्छी प्रकार से सीखें। टैलेंट यह सीखने से विकसित होता है। उनका जो टैलेंट है, जो उनकी प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं चाहे वो सिलाई के माध्यम से हैं, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से है, वह विकसित होते हुए देश और समाज के काम आए। परंतु इससे बड़ी बात यह है कि भारत विकास परिषद का जो सेवा का प्रकल्प है, जो सेवा का काम है, वह समाज की आवश्यकता के अनुसार है। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि काशी महानगर ने इस प्रकार का एक स्थायी प्रोजेक्ट, जहां पर ऐसे गरीब बच्चियों को, जो आवश्यकतामंद बच्चियों को आज उनको कुछ हुनर सिखा करके यह मौका दिया जाएगा कि वो मेहनत कर सकें, वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर खड़े होकर के खड़ी हो सके, वो अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था की स्तंभ बन सके। इस प्रकार का जो एक विकास कार्य यह काशी महानगरी ने विशेष रूप से वरुणा शाखा ने किया है, मैं उस शाखा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उनके सभी कार्यकर्ता, आलोक, शिवाजी और हमारे सूद जी, जो भी इस सब के पदाधिकारी हैं, PST हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम ये करके और एक उदाहरण प्रस्तावित किया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो बच्चे इस पर सीखेंगे, सिलाई सीखेंगी और कंप्यूटर सीखेंगे,
इनको अगर आवश्यकता पड़ेगी ये अच्छे से सीखें। यहाँ सीखने के बाद जब इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके साथ ही हम एक एक मशीन भी देंगे ताकि ये अपने घर में जाकर के उस मशीन के माध्यम से अपनी जीविका कमा सकें। और यही नहीं, एक साल में उस जीविका के माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से काम करते हुए, मेहनत करते हुए एक दूसरी मशीन भी वो खरीदें और उस मशीन पर किसी गरीब व्यक्ति को, बेटी को सिखा करके तो नौकरी दें। हम वास्तव में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उद्योग क्या होता है, वो उद्योग प्रत्येक छात्र, इस लड़की का जो सीखने के लिए आई है, उसका प्रत्येक एक छोटा सा सिलाई केंद्र एक उद्योग के रूप में बनाना चाहते हैं। वो अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने पैरों पर खड़ी होकर के और अपना एक छोटा सा 1 से 2 मशीन, 2 से 4 मशीन और ऐसे ही गरीब लड़कियों को उसमें काम देके, रोजगार दे करके इस प्रकार से एक अच्छा अपना केंद्र चलाएं। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे NCR2 के सभी कार्यकर्ता इस बात को समझेंगे। सेवित आज हम इन लड़कियों की सेवा के रूप में इनको प्रशिक्षण देंगे, ये सेवित कहलाएंगी। लेकिन आज की सेवित कल सेवक बन करके जाएंगी, वो कल समाज की सेवा करेंगी। इस प्रकार की श्रृंखला, इस प्रकार की एक लाइन हम चलाना चाहते हैं कि एक को हम ऊपर उठाएंगे, वो दूसरे को उठाएगा, वो तीसरे को उठाएगा। ऐसे एक श्रृंखला बना करके समाज में आत्मनिर्भरता का बोध हो, सभी अपने पैरों पर खड़े होकर के और समाज के लिए एकजुट होकर के काम करें, देश के लिए काम करें। हमको मालूम है आज एक तरफ चाइना का और शरारत सामने आ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान वह बार बार आतंकवाद के माध्यम से देश को परेशान कर रहा है। इतना बड़ा कोरोना का यह चाइना की ही देन है। चाइना ने इस प्रकार से पूरी दुनिया को परेशान किया है, भारत भी उसमें से एक है। इस प्रकार की देश पर चारों तरफ से विकट परिस्थितियों के कारण से आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर के खड़ा होना पड़ेगा और देश समाज की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। भारत विकास परिषद ने यह पहल की है और इस पहल के कारण से हम आज NCR2 उसमें वाराणसी शहर में, काशी शहर में ये एक छोटा सा केंद्र नहीं है, यह पूरे देश को एक संदेश है कि भारत विकास परिषद किस प्रकार स्वावलंबन के काम में आगे आकर के पूरे समाज को किस प्रकार से स्वावलंबी बना करके खड़ा करेगा। स्वावलंबी बना करके खड़ा करेगा एक बात है, और दूसरी बात भारत विकास परिषद ने चुनौती दी है कोरोना को। भारत विकास परिषद कोरोना और समाज के बीच में द्वार बन करके खड़ा होगा। हम समाज को जागरूक करेंगे, समाज को सावधान रहने के लिए सावधान करेंगे, उनके हाथ धो करके रहें, मास्क बांध करके रहें, वो मास्क हम इन केंद्रों पर बनाएंगे और फ्री बांटेंगे। इस तरह से मल्टी डायमेंशनल वर्किंग, बहुआयामी कार्य भारत विकास परिषद इन केंद्रों के माध्यम से करके समाज में एक जागृति, एक आत्मविश्वास, एक संवेदना यह निर्माण करते हुए अपने देश को बचाने का काम करेगा। मैं आज सभी अपने राष्ट्रीय चेयरमैन, राष्ट्रीय एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और अन्य सभी शाखा, वरुणा शाखा के कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से डॉक्टर शिप्रा और सेवा के हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री राजकुमार अग्रवाल जी को बधाई दे रहा हूं और उनको यह आग्रह कर रहा हूं, बहुत नम्रता से मैं आग्रह कर रहा हूं कि बढ़ते जाइए, अपने कदम बढ़ाते जाइए। डॉक्टर शिप्रा, आपको पूरे देश में ये आंदोलन चलाना है, एक अनीमिया मुक्त भारत और स्वावलंबी भारत, यह आंदोलन आपको चलाना है। आपको इसकी और एक नेतृत्व करने वाली, एक नेतृत्ववान महिला बनना है जो देश में सभी महिलाओं का नेतृत्व कर सके, नेतृत्वता के साथ साथ उनमें जागरूकता पैदा कर सके और जागरूकता पैदा करते हुए उनको अपने पैरों पर खड़ा करके एक शक्तिशाली महिला के रूप में खड़ा कर सके। यही हमारा सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। मैं आज आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज के इस केंद्र की सफलता की भगवान से कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस मौके पर आपने मुझे और इसमें उपस्थित रहने का और इसका उद्घाटन करने का मौका दिया। इसके लिए मैं अशोक अग्रवाल जी जो हमारे प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अन्य जो भी कार्यकर्ता है मैं देख नहीं पाया हूं इसमें और उनका नाम छूट गया हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं।
लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।